आज की कक्षा में आप सभी का पुनः स्वागत। चूँकि आप सभी जानते हैं कि हम अपनी कक्षा में गिरधर कविराय की कुंडलियों का अध्ययन कर रहे थे, आज हम उन्हीं कुंडलियों को आगे बढ़ाते हुए कक्षा शुरू करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा। प्रीति कीजिए बड़ेन सो, समया लावे पार, कायर क्रूर कपूत हैं, बोरी देत मझधार। बोरी देत मझधार, प्रीति की कवन बड़ाई, पछिताने फिर देही, जगत में अपयश पाई। कह गिरिधर कविराय, प्रीति सांची सीखी लीजे, व्यवहारी जो होय तऊ, तन मन धन दीजे। प्रस्तुत जो पंक्तियां हैं, प्रस्तुत जो अवतरण है, वो गिरिधर कविराय द्वारा रचित कुंडलियां से उद्गृत है। इस छंद में, इस अवतरण में, इस पद्यांश में, इन पंक्तियों में कवि गिरधर कविराय यह नैतिक शिक्षा, व्यावहारिक शिक्षा देते हुए कह रहे हैं कि हमें कैसे व्यक्तियों से मित्रता करनी चाहिए, कैसे व्यक्तियों से प्रेम करना चाहिए। तो गिरधर कविराय कहते हैं कि प्रीति कीजिए बड़ेन सो, कि हमेशा हमें बड़े लोगों से ही प्रीति करनी चाहिए, हमेशा बड़े लोगों से ही प्रीत कीजिए, प्रीति करनी चाहिए, प्रेम करना चाहिए, मित्रता करनी चाहिए। अब बड़े लोग कौन हैं? जो धन से बड़े हों ऐसे नहीं, जो दिल से बड़े हों, जिनकी सोच बड़ी हो, जिनकी सोच में कोई ओछापन ना हो, जिन्हें मित्रता निभानी आती हो, हमें हमेशा ऐसे व्यक्तियों से प्रेम करना चाहिए। समया लावे पार, क्योंकि ऐसे व्यक्ति ही संकट का समय आने पर उस संकट से हमें पार लगा देते हैं, क्योंकि वह व्यक्ति ही, वह आदमी ही संकट का समय आने पर हमारी नाव को पार लगा देता है। यानी विपत्ति आने पर अपनी प्रभाव से, अपनी निपुणता से वह मित्र अपनी मित्रता का परिचय देता हुआ उसका समस्या का, उस संकट के समय का निवारण करता है, या फिर कहें कि संकट के समय साथ देता है। कायर क्रूर कपूत है, बोरी देत मझधार। और इसके विपरीत अगर आप कायर, क्रूर, कपूत से मित्रता करोगे तो वो क्या करेगा? बोरी देत मझधार, तो वह आपकी नाव को बीच मझधार में ही डुबो देगा। बोरी मतलब डुबो देगा, बीच मझधार में ही आपको छोड़ देगा। संकट का समय आने पर वह आपका साथ छोड़ करके भाग जाएगा और आपकी नाव को बीच मझधार में ही डुबो देने का काम करेगा। बोरी देत मझधार, प्रीति की कवन बढ़ाई। वह आपकी एक तरफ तो वह आपकी मतलब डुबो देगा, बीच मझधार में ही आपकी नैया को डुबो देगा, और प्रीति की कौन बढ़ाई, और तुम्हारी मित्रता की भी, तुम्हारे प्रेम की भी कौन सी बढ़ाई हो जाएगी इससे, है ना? ऐसी प्रेम की भी कौन सी बढ़ाई हो जाएगी जो नाव को मझधार में ही डुबो देगा, है ना? तो ऐसे व्यक्ति से कौन से तुम्हारे प्रेम की, तुम्हारी मित्रता की बढ़ाई होने वाली है? तुम्हें कौन सा यश मिलने वाला है ऐसे व्यक्ति से मित्रता करने पर? पछिताने फिर देही, जगत में अपयश पाई। एक पछताने के इसके बाद में क्या होगा? ऐसे व्यक्ति से मित्रता करोगे जो आपको बीच मझधार में ही डुबो देगा, बीच मझधार में ही आपकी नैया को डुबो देगा, जो आपको संकट के समय छोड़कर भाग जाएगा। इसके पश्चात आपके पास पछताने के अलावा और कुछ नहीं बचेगा, और जगत में भी आपको अपयश मिलेगा। अपयश क्यों मिलेगा? कि देखो कैसे व्यक्ति से मित्रता की जो समय आने पर, जो जरूरत पड़ने पर छोड़ करके भाग गया। इसलिए गिरधर कविराय कहते हैं कि प्रीति की, प्रेम की सच्ची सीख को सुन लो, समझ लो, प्रीति सांची सीख ही लीजिए। प्रेम की सच्ची सीख को, सांची मतलब सच्ची सीख को सुन लीजिए, समझ लीजिए कि जो व्यक्ति व्यवहारी जो होए तऊ तन मन धन दीजिए, कि जो व्यक्ति व्यावहारिक है, जो समय आने पर अपनी मित्रता का, सच्ची मित्रता का परिचय देता है, जो समय आने पर आपके काम आता है, जो संकट के समय आपके साथ खड़ा होता है, उसके लिए तुम अपना तन, मन और धन सब कुछ न्यौछावर कर दो। क्योंकि ऐसे व्यक्तियों से ही मित्रता करनी चाहिए, प्रेम व्यवहार का निर्वाह करने वाले व्यक्तियों से ही प्रीति करनी चाहिए, मित्रता करनी चाहिए, और ऐसे व्यक्तियों के प्रति आपको भी पूरी तरह से समर्पण भाव रखना चाहिए। तो इस प्रकार से लेखक ने, कवि ने इसमें शिक्षा दी है, प्रेम व्यवहार के लिए, मित्रता के लिए उचित शिक्षा दी गई है, और स्वार्थी एवं कायर व्यक्तियों से प्रेम व्यवहार करना, उनसे मित्रता करना हानिकारक बताया है। कुंडली छंद का प्रयोग किया गया है, और इसके अतिरिक्त अनुप्रास और यमक अलंकार इस छंद में प्रयुक्त हुआ है।